आप मेरे को ये बताओ समैन साहब, जब आप सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो आप के विरोध में कितने लोग थे? हम हमारे गांव के अंदर 14-15 कैंडिडेट खड़े थे। उसमें से एक जीत के आया? उसमें से मैं एक जीत के आया हूँ और मेरे तो गांव के तेरह अंदर 13 लोग आपके अगेंस्ट खड़े थे? हाँ जी, हाँ जी। तो 13 लोग अगेंस्ट खड़े थे, तो वो उनके परिवार भी होंगे जो जाहिर है कि आपको वोट नहीं देते होंगे। तो जो आप फैसला करेंगे वो 13 परिवारों के साथ साथ आपको कितने % वोट पड़े थे? मेरे को टोटल 66 से कुछ वोट पोल हुए थे। मेरे को 1645 वोट मिले थे। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ। मेरे कितने गांव प्रतिशत हो गए वो? मेरे गांव की एक खूबी बताना चाहता हूँ। कितने प्रतिशत वोट हो गए? वो 25-26% वोट पड़े थे 25-26% वोट आपको मिले ना? हाँ तो जी, हाँ इसका जी। मतलब कि 75% लोग भी आपके भी अगेंस्ट हैं फिर वो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों आप नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको बात। मेरी हाँ, बात तो पूरी होने दो। हाँ। मेरा पूरा का पूरा गांव मेरे साथ है। तो पूरा का ये पूरा मेरे गांव साथ है हाँ तो आपको जी। 100% वोट पड़ने चाहिए थे, लेकिन नहीं आपको तो नहीं, वो 25% देखो वोट पड़े। जो पंचायत का इलेक्शन होता ना, हाँ, वो 100 के 100% भी पड़ते। हाँ। वोट एक अलग चीज है। मेरे गांव के नहीं अंदर नहीं, ये तो ऐसा हम है। वैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सरपंच होंगे ना, जैसे आपको 25% मिले, किसी को 30% मिले होंगे, किसी को 40 मिले होंगे, किसी को 90 भी मिले होंगे, लेकिन जिसको 90 मिले उसके भी 10% तो लोग विरोध में है ना। नहीं तो नहीं, ये मेरी अगर बात ई को टेंडरिंग नहीं होती नहीं। है, ई टेंडरिंग होती है और इसमें ये सरकार कह रही है कि पारदर्शिता के साथ काम होगा, तो कम से कम वो वाली चीज तो सरपंचों को कहने को होगा ना। अदरवाइज तो जिन्होंने 75% ने आपको वोट नहीं डाला है वो कहेंगे कि इसमें तो जो सरपंच है इसने अपने भांजे को लगा दिया, ठेका दे दिया। फिर आप मेरी बात सुन तो नहीं रहे। जो मैं बताना चाहता हूँ आप सुन ही नहीं रहे। सुन रहा हूं मैं, बोलिए। मैं ऐसा कहता हूँ, ये गांव का जो इलेक्शन होता ना, हाँ, इलेक्शन में वोट तो देखो किसी के परिवार से भी खड़ा है, किसी को। लेकिन वही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरपंच गलत कार्य करेगा तो उसका विपक्ष भी होगा, ग्राम पंचायत के मेंबर भी होंगे, ग्रामीण लोग भी होंगे जो उसको गलत कार्य करने पर रोकेंगे। और ठेकेदार आज के टाइम में 80% जो ठेकेदारी का काम करते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके एक साइड तो रिवॉल्वर टंगी होती है। लेकिन आप ऊना के अंदर देखो, वो वाला जो प्रावधान है रोकने वाला, वो राइट टू रिकॉल है, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। रिकॉल का हम विरोध नहीं करे। राइट टू रिकॉल लेके आए, हाँ। विधानसभा में भी लागू करो ना राइट टू रिकॉल को। ये तो वहां अलग, क्यों नहीं लागू करते? मतलब आप चाहते हैं विधानसभा में हो जाए उसके बाद हाँ जी, पंचायत में भी हो हम जाए। कहते हैं लोकसभा में भी लागू हो, विधानसभा में लागू और ग्राम सभा में भी लागू हो। फिर अब आपको ऐसा, आपको कौन से अधिकार अपने लग रहे हैं कि ये वाले जो अधिकार हैं ये मेरे छिन गए, अब तो मेरे हाथ ही काट लिए सरकार ने, उनका भी इस मंच के जरिए आप वखान कर सकते हैं? केंद्र सरकार ने संविधान के अंदर बहुत से अधिकार दिए ग्राम पंचायतों को। केरला के अंदर कुछ अधिकार है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ अधिकार है, राजस्थान के अंदर कुछ अधिकार है, एमपी के अंदर कुछ अधिकार है। ये राज्य सरकारें अपनी अपनी मनोबली करती हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपनी स्टेट में लागू कर। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी तो वहां 15 लाख रुपए अधिकार था ग्राम पंचायतों को, इस बार 25 लाख रुपए कर दिया है। और हरियाणा के अंदर 20 लाख से घटा के 2 लाख रुपए कर दिया। हम तो एक बात कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने बोला था कि जो सरपंच भ्रष्टाचार करे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई भी करे, किसी को नहीं बख्शना चाहिए भ्रष्टाचार करने वाले को। हम लोग अपने अपने गांव में विकास के लिए सरपंच चुने गए थे।